हाय हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो गाइस आप सभी को मेरी तरफ से 72nd रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारा एक और वोकैब का सेशन कुछ अमेजिंग वर्ड्स और उनकी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। तो चलिए गाइस देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। हमारा आज का पहला वर्ड है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है भरमार, मतलब किसी चीज की बहुत अधिक मात्रा। इसके हम सिनोनिम्स देखें तो एक्सेस, एबंडेंस और अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। जैसा कि मैंने बोला, किसी चीज की भरमार और किसी चीज का बहुत अधिक वे में होना। अब हम वर्ड को देखेंगे कि हम इसको कैसे याद करते हैं। गाइस हमने बहुत बार सुना होगा डॉक्टर्स को, या टीवी में भी देखा होगा कि डॉक्टर बोलता है कि जब कोई पेशेंट उसके पास जाता है जो इसको पीने की बहुत ज्यादा आदत होती है, तो वो उससे क्या बोलता है, भाई कम पिया कर, ये इतना ज्यादा पीना लिवर के लिए गलत बात होती है और तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा। तो पी ले थोड़ा, इतनी भरमार मत रख, या इतनी अधिकता लिवर के लिए अच्छी नहीं है। तो पीले, प्ले से पीले और थोड़ा से थोड़ा। तो प्लेथोरा किसी चीज की मात्रा में बहुत अधिक या भरमार। तो हम इसको याद कर लेंगे थोड़ा पिया कर, जिससे लीवर खराब ना हो। सेकंड हमारा वर्ड है मुंडेन। मुंडेन का मीनिंग होता है साधारण। सिनोनिम्स देखें इसके तो ऑर्डिनरी, नॉट इंटरेस्टिंग और नॉट वेरी एक्साइटिंग। अब हम मुंडेन को कैसे याद करेंगे। मुंडेन से अगर हम लिंक करें तो एक हमारा होता है मुंडन। मुंडन का प्रोग्राम होता है ना, जिसमें बच्चों के है ना बाल उतारे जाते हैं, वही। तो अगर हमसे हमारे घर वाले कहें कि चलो आज मुंडन के प्रोग्राम में चलते हैं, तो हम उनसे क्या कहेंगे, हम क्यों जाएं, क्या मिलेगा हमें वहां पे जाके, मिलके वहां पे जाके, कि बिल्कुल तो बोरिंग होता है, कुछ तो होता नहीं, हम वहां पे जाके क्या देखेंगे, बच्चों का मुंडन होना, तो हमें नहीं जाना, बहुत बोरिंग चीज है। तो मुंडेन से मुंडन का प्रोग्राम, और उसके उसका मतलब क्या होगा, बहुत ऑर्डिनरी, नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, और बोल सकते हैं हम बोरिंग। ठीक है। थर्ड हमारा वर्ड है मोदिश। अब गाइज आपको हमारे मोदी जी तो पता ही है, हर बार उनका एक न्यू लुक होता है हर चीज में। जब आपको याद होगा, पहले भी उनकी मोदी स्टाइल की जैकेट्स बहुत फेमस हुई थी। तो मोदी जी क्या है, हमारे बहुत स्टाइलिश है, बहुत फैशनेबल है, जो कि हम हमारे मोदिश का सिनोनिम्स है क्या, स्टाइलिश और फैशनेबल। मोदिश से मोदी जी हमारे बहुत स्टाइलिश है। और इन मोदिश का लास्ट का वर्ड और स्टाइलिश के लास्ट के वर्ड वैसे भी सेम साउंड कर रहे हैं, तो हम इससे भी मतलब इसको याद कर सकते हैं कि मोदिश और स्टाइलिश। मोदी जी हमारे बहुत स्टाइलिश है, बहुत फैशनेबल है, वो अपना ही एक फैशन क्रिएट करते हैं हर बार। लास्ट फोर्थ वर्ड है हमारा हर्ले क्विन। हर्ले क्विन के सिनोनिम्स क्या होते हैं, जोकर, क्लॉन। जो हम सर्कस वगैरह में जोकर देखते हैं ना, जिनके नाक पे लाल लाल सा लगा होता है, उन्हें बोलते हैं हम जोकर। तो अब हम हार्ले क्विन को कैसे याद करेंगे। हार्ले को हम पार्ले से कर ले, और क्वीन जो उस पे एक छोटी सी गुड़िया होती है, ध्यान है, वो कैसी लगती है, बिल्कुल क्वीन की तरह छोटी सी प्यारी सी, है कि नहीं। लेकिन वो उस कंपनी के लिए, उस ब्रांड के लिए एक जोकर का काम करती है, उस ब्रांड को दर्शाती है लोगों के सामने एज अ जोकर। तो जो पार्ले जी की छोटी सी गुड़िया है, क्वीन है, वो एक जोकर बनकर उनके पार्ले जी ब्रांड का क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट। तो पार्ले क्वीन या हार्ले क्वीन क्या हो गया, जोकर और क्लोन। गाइस अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लग रही है, और आपको अगर समझ में भी आती है, आपको याद भी होता है, और आपके काम भी आ रही है, तो प्लीज मेरी ट्रिक्स को अच्छे से याद कीजिए, और चाहे तो नोट भी कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हमारा फिफ्थ वर्ड। हमारा फिफ्थ वर्ड है मिसिव। मिसिव का मतलब होता है लेटर, या अ लॉन्ग ऑफिशियल लेटर, मतलब पत्र और आधिकारिक पत्र। अब हम मिसिव को कैसे याद करेंगे भाई, जब हम
किसी को मिस करते हैं और किसी की हमें बहुत याद आ रही होती है। आज के ज़माने में तो चलो फ़ोन है, चैट्स हैं, सोशल मीडिया है, पर पहले के ज़माने में तो नहीं होता था। लेकिन याद तो तब भी आती थी कि नहीं? तो जब हम किसी को मिस करते थे तो उसको लेटर लिखा जाता था, जिसे हम क्या बोलते थे? लव लेटर्स ना। तो बस वही, हमें किसी को मिस कर रहे हैं, हम किसी की बहुत याद आ रही है, तो इसलिए हम उसको लेटर लिख रहे हैं। या फिर मिसेस जी की याद आ रही है, इसलिए उन्हें लेटर लिखा जा रहा है। तो क्या याद करेंगे? मिसिव, लेटर और अ लॉन्ग ऑफिशियल लेटर। ठीक है। 6th वर्ड है हमारा प्रिसाइड। प्रिसाइड का मतलब होता है दिशा निर्देश देना, और सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? डायरेक्ट और चेयर। अब प्रिसाइड वर्ड को हम कैसे याद करें? प्रेसिडेंट सुना है? कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी। वो क्या करते हैं? इंडिया में तो ज्यादातर पावर वैसे प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है, बट लेकिन प्रेसिडेंट की भी तो भाई वैल्यू है ही। प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर है, तो प्राइम मिनिस्टर भी उनके साइन किए वगैरह कुछ पास नहीं कर सकते। तो हमारे प्रेसिडेंट जी क्या करते हैं? चेयर पे बैठ के डायरेक्ट करते हैं, हर एक रूल को पास करते हैं, हर एक अधिनियम पे साइन करके अपनी मंजूरी देते हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट जी या प्रिसाइड वर्ड हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट और चेयर मतलब दिशा निर्देश देना। 7th वर्ड है हमारा पारिया, या हम इसे बोलेंगे पैरिया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? जाति बाहर करना। सिनोनिम्स देखे तो आउटकास्ट और ऑस्ट्राइज। क्या? आउटकास्ट और ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज। अब हम पैरिया जो हमारा वर्ड है, इसको अगर हम पराया बोल दे, आ रहा है कि नहीं? पारिया, पराया। जब कोई मतलब हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि जब कोई अपने सोसाइटी की मंजूरी के बाहर जाके कोई काम किया जाता है तो उन्हें जाति बाहर कर दिया जाता है, मतलब उन्हें पराया कर दिया जाता है उस सोसाइटी से, उस संबंध से, कि अब हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है, तुम हमारी जाति से बाहर हो। अब गांवों में तो आजकल भी ये होता है। तो पराया कर दिया, कहा मतलब जाति बाहर कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया था जो सोसाइटी को मंजूर नहीं था। ठीक है। लास्ट हमारा वर्ड है ओपाइन। ओपाइन का मतलब होता है सोचना। सिनोनिम्स देखेंगे इसके क्या? थिंक अबाउट समथिंग, सजेस्ट या फिर सब्सिस्ट। हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में नहीं कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं मस्त अपने में ही गुम है भाई हम तो, क्या? नहीं वो वाला नहीं। किसी विषय के बारे में सोच रहे हैं, किसी बात के बारे में सोच रहे हैं कि हमें आगे कुछ क्या करना है या कोई फैसला लेना है, तो उसके बारे में गंभीर सोच कर रहे हैं हम। तो ये वो वाला सोचना है। तो अब हम ओपाइन वर्ड को कैसे याद करेंगे? देखिए गाइस, मैंने कुछ ट्रिक्स के थोड़े थोड़े पार्ट यहाँ पर इन वर्ड्स के नीचे ही लिख दिए है। तो अगर आपको वो ट्रिक्स भी अगर याद नहीं होंगे तो इन वर्ड्स को देखकर ही आपको ये ट्रिक्स याद आ जाएंगे और आप आराम से याद कर लेंगे। तो अब इस ओपाइन वर्ड को याद करने की ट्रिक क्या होगी? हमारा ओपिनियन। जब हम किसी बात को सोचते हैं या फिर जब हम किसी बात पे डिसीजन नहीं ले पाते या किसी बात के लिए हमें डिसीजन लेना होता है, तो हम ओपिनियंस लेते हैं अपने घर वालों के, अपने फ्रेंड्स के, या जिसको भी हम सोचते हैं कि हाँ भाई ये हमें सही ओपिनियन दे देगा हमें इस बात में आगे बढ़ने के लिए, तो हम लेते हैं ना, बोलते हैं ना कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं तो आप प्लीज हमें सजेस्ट करिए कि हम ऐसा करें कि नहीं करें। तो वो भी सोचते हैं। तो फिर क्या हो गया? हम जब कुछ ओपाइन का मतलब क्या हो गया? थिंक। हम ओपिनियन ले रहे हैं किसी बात पे कि आप हमें सजेस्ट कीजिए कि हम ये काम करें कि नहीं करें। तो गाइज, अब इन्हीं वर्ड्स के साथ यहाँ पर हम हमारे सेशन को एंड करते हैं। होप सो आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी, मजेदार लगी होंगी। तो ऐसे ही अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं इस चैनल को तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगता है मेरी ट्रिक्स सुनकर और पढ़कर। तो एट द एंड गाइज, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए वोकैब बड़ी के साथ।